हेलो एवरीवन, मैं निशांत सौरभ आप सभी को ब्रह्मोस एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज मैं इस सेशन में डिस्कस करने जा रहा हूं रीजनिंग के टॉप 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। तो हमारे साथ बने रहिए इन टॉप 25 क्वेश्चंस के सीरीज में। बेहतरीन क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न क्वेश्चंस मैंने लेकर यहाँ पे आया हूं। चलिए सेशन की ओर प्रस्थान करते हैं, टॉप 25 क्वेश्चंस की ओर। और ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे हाउस ब्रिक्स बुक्स। यहाँ पे जो रिलेशन अप्लाई किया जाएगा, यहाँ पे जो भी रिलेशन अप्लाई किया जाएगा, यहाँ पे सेम रिलेशन को हमें यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा। क्लियर है? कौन सा वर्ड आएगा। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं हाउस, और यहाँ पे दिया गया ब्रिक्स, तो जो हाउस है, जो घर है, ये ब्रिक्स की मदद से बनाए जाते हैं, है ना। जब तक ब्रिक्स ना हो तब तक हाउस नहीं बन पाएंगे। इसीलिए जो बुक है, बुक किसकी मदद से बनाई जाएगी, यहाँ पे पेपर की मदद से। जो इसका राइट आंसर है क्या होगा, पेपर, ऑप्शन नंबर ए। यह है क्वेश्चन नंबर 2 लेटर कंटिन्यूअस सीरीज का। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको यह ध्यान रखना है कि जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स है, साथ में जितने नंबर ऑफ स्पेसेस है, ब्लैंक स्पेसेस, टोटल काउंट कर लेने। और काउंट करने के बाद इसे इस तरीके से बांटना है कि आपको उसी से एक पैटर्न फॉलो मिल जाए, मीन्स फॉलो हो। ठीक है, उसी में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे, जैसे यहां पे दिया गया बी डैश ए बी डैश ए डैश बी बी डैश ए डैश, ये दिया गया। आप यहां पे देखिए तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे 12 है ना, तो 12 है, तो हमने क्या किया, 4-4 में बांटना शुरू किया। अगर हम 4-4 में बांटते तो क्या हमें कोई पैटर्न मिल रहा है, क्या मिल रहा है पैटर्न, है ना, मिल रहा है पैटर्न। अब देखो कैसे, लास्ट में बी है, लास्ट में बी है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, मीन्स यहाँ पे लास्ट में बी जाएगा। बी के पहले ए है, यहां भी बी के पहले ए है, तो यहाँ पे बी के पहले ए आएगा। यहाँ पे देखिए बीच में डबल ए आ गया, मीन्स यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा। अब मैं बात करूं फर्स्ट में, फर्स्ट में बी है, फर्स्ट में बी है, यहाँ पे ब्लैंक है, मीन्स यहाँ पे भी क्या आएगा, बी आएगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ए बी डबल ए, बी इज द राइट आंसर। ए बी डबल ए, बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, यह है लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि टॉवेल, पिंक एंड ब्लू, इनमें कौन सा रिलेशन सही रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से ऑप्शंस हैं जो टॉवेल, पिंक और ब्लू का करेक्ट रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ये बताना है, आपको ये बताना है। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं तो ध्यान से देखिए, जो टॉवेल होते हैं ये क्या होगा, टॉवेल मान लो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसे मैं मान लू, कोई एक कलर मान लो आप, पिंक में मान लेता हूं, और ये कौन सा कलर हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि कुछ टॉवेल है वो पिंक कलर के हो सकते हैं, कुछ टॉवेल है वो ब्लू कलर के हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा करेक्ट डायग्राम होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यह है लेटर सीरीज का क्वेश्चन। जब भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि इन लेटर्स के पोजीशन को नोट डाउन करना है। अगर आपने लेटर्स के पोजीशन को नोट डाउन कर दिया तो ये लेटर सीरीज ना होकर ये नंबर सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा और क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। और वही रिलेशन, वही पैटर्न, वही रूल्स अप्लाई होंगे जो नंबर सीरीज में अप्लाई होते थे।
देखिए कैसे, जैसे यहां पे सी की मैं बात करूं तो सी का पोजीशन होता है 3, एफ का 6, आई का 9, एल का 12, ओ का 15। आप एक चीज देख रहे हो क्या, 3 से 6 पे गए तो प्लस में 3 करना पड़ा, 6 से 9 पे गए तो प्लस में 3, 9 से 12 में प्लस 3, 12 से 15 पे प्लस 3, मीन्स 15 से जब अपन क्वेश्चन मार्क के जगह पे जाएंगे तो प्लस 3 करना पड़ेगा, यहां पे आएगा 18 और 18 पे आता आर, मीन्स हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो आपने देखा कि जब हमने लेटर्स के पोजीशन को लिख दिया तो ये क्या हो गए, नंबर सीरीज में कन्वर्ट हो गए। अब उसी तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे जैसे आपने नंबर सीरीज का बनाया था। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, यह है इम्बेडेड इनकम्प्लीट फिगर का क्वेश्चन है। कौन से ऑप्शंस को यहां पे पुट किया जाए ताकि ये जो हमारा डायग्राम है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, ये आपसे पूछा गया है। अगर मैं यहां पे देखूं तो सबसे पहले ये सर्कल कंप्लीट होगा, तो ये सर्कल देखिए आपका आउटसाइड की ओर जा रहा है ना, मीन्स ये सर्कल यहां का रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, आप देखो ये भी नहीं होगा, ये नीचे की ओर आ रहा है, ये भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हमने क्या किया कि डायग्राम के किसी एक हिस्से को पकड़ के हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि किसी एक पैटर्न को पकड़े और वहां से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दे, आपका क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये सर्कल कंप्लीट हो गया। अब ये लाइन आगे बढ़ेगी, ये लाइन आगे बढ़ेगी, यहाँ पे दोनों मिलेगी, ये लाइन यहाँ पे बढ़ेगी, ये आगे मिलेगी, अच्छा क्रॉस करेगा ना, फिर ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, ये आगे लाइन बढ़ जाएगी, ये बनेगा कंप्लीट डायग्राम। तो हमारा क्या होगा, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, यह नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि बताइए क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो ये नंबर सीरीज दिए गए क्या ये स्लो डिक्रीज है या फास्ट डिक्रीज है। अगर स्लो डिक्रीज है इसका मतलब है कि माइनस हुआ होगा, फास्ट डिक्रीज है इसका मतलब डिवाइड हुआ होगा। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि इसमें एक्चुअली पैटर्न क्या चल रहे हैं होंगे। अब देखिए जैसे यहां पे दिया गया 120, 120, 99, 80, 63, 48 क्वेश्चन मार्क। अब देखो 20 से 99 पे गए तो हमें माइनस करना पड़ा 21। 120 से 99 पे गए तो हमें माइनस करना पड़ा 21। 99 से 80 पे गए तो हमें माइनस करना पड़ा 19। 80 से 63 पे गए तो हमें माइनस करना पड़ा 17। 63 से 48 पे गए तो हमें माइनस करना पड़ा माइनस में 15। ठीक है, आप एक चीज देख रहे हो क्या, ये एक्चुअली ऑड नंबर चल रहे हैं, तो अगला बार क्या हमें माइनस करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा 13, और जब हम -13 करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 35 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या चल रही है, ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन चल रहा है, ये ऑड नंबर का। यह है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे पूछा है सिलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कौन सा ऑड नंबर का पेयर है जो इन सभी से डिफरेंट है, कौन सा नंबर का पेयर है जो ऑड है, बाकी से डिफरेंट है ना, बाकी जो ऑप्शंस दिए गए उससे डिफरेंट है। आप चेक कीजिए, अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 42 है, 84 है, ऑप्शन नंबर बी 13, 25, 17, 34, 24 एंड 48। आप देखिए आप 42 से 84 पे गए तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ा। आगे देखो आप 13 से 25 पे जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई 2 -1 करना पड़ा। आगे देखिए
17 से 34 पे तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ा। इसके बाद देखिए 24 से 48 पे गए तो मल्टीप्लाई 2 करना पड़ा। सभी में मल्टीप्लाई 2 करना पड़ा, लेकिन एक ऑप्शन है 1325 जिसमें मल्टीप्लाई 2 के बाद -1 करना पड़ा। तो जो हमारा डिफरेंट है, जो हमारा ऑड है, ये कौन सा ऑप्शन होगा? ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी में मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में 1325 दिया है, यहां पे मल्टीप्लाई 2 देन -1 हो रहा है। आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसे आप बोल सकते हैं मैट्रिक्स बोल सकते हो, आप इसे या तो मिसिंग कैरेक्टर बोल सकते हो या मिसिंग नंबर बोल सकते हो। आपको इसका आंसर बताना है यहां पे क्या आएगा। देखिए, या तो आप बाय रो इससे चेक कर सकते हैं या तो बाय कॉलम। अगर आप बाय रो या बाय कॉलम जैसे आपका आंसर मिले उस तरीके से आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, हम इस तरीके से लेते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, 8 + 11 एंड प्लस में 16, एडिशन आ रहा है 35। नेक्स्ट देखिए 17 + 10 + 8, एडिशन आ रहा है यहां पे 35। ठीक है, मीन्स यहां पे अगर हम देखें तो 10 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 11, इसका भी सम कितना आना चाहिए था? 35 आना चाहिए, है ना। तो हमसे पूछा कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। अब हम ये दोनों को ऐड करने के बाद 35 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कितना होगा? 21 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 35। अब देखिए क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 35 माइनस में 21 इक्वल्स टू 14 इज द राइट आंसर। 14 इज द राइट आंसर, जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जो रिलेशन इस वर्ड और इस कोड में अप्लाई होगा, सेम रिलेशन को इस वर्ड में अप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा तो हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन होगा और वही हमारा सही आंसर होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो वर्ड दिए गए, जो कोड दिया जाएगा, है ना, इसके बीच में हम जो भी रिलेशन चलेगा तो पता कैसे चलेगा। अगर आपको ज्यादा दिक्कत होती है तो आप उन लेटर्स के पोजीशन को लिख दे, नंबर से एग्जैक्ट पता चलता है। देखिए कैसे, यहां पे दिया गया मैरी गोल्ड, और यहां पे दिया गया EMPHJSB, ये दिया गया। आप यहां पे पोजीशन लिख दो, 13 1 18 9 7 15 12 एंड 4। यहाँ पे 5 13 16 8 10 19 2 एंड 14 ये दिया गया, दिया गया। अब देखिए आप यहां से चले तो D+1 करना पड़ा, M+1 करना पड़ा, यहाँ पे भी क्या करना पड़ा हमें? +1, और यहाँ पे भी हमें करना पड़ा +1। आगे देखिए, अगली बार हम देखें तो ये जो L आया है, L में +1 करना पड़ा, और ये जो A आया है, ये A में +1 करने के बाद B बना +1। अगली बार आप देखो, अगली बार अगर मैं बात करूं यहां पे तो O में +1 कर दिए तो क्या आ गया? P आ गया +1। R में हमने क्या कर दिया? +1, तो क्या आ गया? S पे आ गए +1। इसके बाद अगर हम यहां पे देखें तो ये G में हमें +1 करना पड़ा,
+1 और आई में यहाँ पे हमें करना पड़ा +1। सारे लेटर में +1 चल रहे हैं, है ना। मीन्स इस तरीके से कि फर्स्ट लेटर का कोड लास्ट में आ रहा है और लास्ट लेटर का कोड फर्स्ट में आ रहा है, इस टाइप से चल रहे हैं। ठीक है, अब यही रिलेशन हम यहां पे अप्लाई करेंगे स्टेजवुड। स्टेजवुड, ठीक है, देखिए यहाँ पे है 19, यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 7, ये है 23, ये है 15, ये है 15 और ये है 4। अब देखो, अरे डी में +1 करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है, 5 पे आएगा ई, +1 हो गया। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे एस का लास्ट में जाएगा, +1 कर देंगे, क्या आएगा, टी आएगा। तो ई कौन से ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए खत्म, डी से सी भी खत्म, लास्ट में टी आना चाहिए, लास्ट में एस है, ये भी खत्म। हमारा क्या आंसर बना, ऑप्शन नंबर डी, हमने एलिमिनेट कर दिया। लेकिन फिर भी अगर आपको निकालना है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ओ में +1 करेंगे तो यहाँ पे पी आएगा +1 कर देने पर, और यहाँ पे जब हम टी में +1 करेंगे, टी में +1 करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यू बनेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे इस ओ में +1 करेंगे तो यहाँ पे पी बनेगा, और इस 1 में +1 कर देंगे ए में तो ये बी बनेगा। इसके बाद ये जो 23 दिया गया है इसमें +1 करेंगे 24 एक्स आएगा, और ये जो 7 दिया गया है इस 7 में +1 करेंगे तो 7 पे जी है, +1 करेंगे तो एच बनेगा। तो जो हमारा राइट आंसर है वो बनेगा ई पी पी एक्स एच बी यू टी इज द राइट आंसर। ये हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे के पहले का दिन संडे है, तो आपसे पूछा है आफ्टर टुमारो कौन सा डे होगा। आफ्टर टुमारो ध्यान से समझिएगा, देखिए ये है यस्टरडे, तो इससे पहले वाला दिन क्या होगा, डे बिफोर यस्टरडे। तो डे बिफोर यस्टरडे संडे है, तो यस्टरडे को कौन सा दिन आएगा, मंडे आएगा। इसके बाद यस्टरडे के बाद कौन सा डे आएगा, तो टुडे आएगा। टुडे को आ जाएगा बेटा यहाँ पे ट्यूसडे। टुडे के बाद आएगा टुमारो, टुमारो को आएगा वेडनेसडे। डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के जो बाद का दिन होगा आफ्टर टुमारो, ये होगा डे आफ्टर टुमारो। और डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे +1 थर्सडे। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग इसके आंसर को करेंगे, कौन सा आंसर होगा। तो अगर मैं इसकी बात करें तो यहाँ पे 4 5 9 14 23 दिया गया है, तो बेटा डिफरेंस देख सकते हैं क्या। अरे यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है।
ठीक है। हाँ देखिए, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। अगर हम देखें तो ये डिफरेंस नहीं चल रहा है, तो फिर चल क्या रहा है देखिए। अगर मैं इस 9 की बात करूं तो ये नंबर बना है हमारा 4 + 5 से, मीन्स ये प्रीवियस स्टेप आ गया, क्योंकि हमने डिफरेंस चेक किया तो डिफरेंस नहीं मिला, एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं मिल रहा है ना, एक पैटर्न के तहत डिफरेंस नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या पता चला कि ये जो तीसरा नंबर है ये पहले दूसरे नंबर का सम है, मीन्स ये 14 किसका सम होगा, 5 + 9 का। ये 23 किसका सम होगा, 9 + 14 का। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे किसका सम आएगा, यहाँ पे आएगा बेटा 14 और +23, ये दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 37। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बहुत ही बेहतरीन आंसर है ये। आगे चलिएगा, यहां पे बोला गया है कि 5 बॉयज पार्टिसिपेट करते हैं एक रेस में। राज अहेड ऑफ मोहित, राज मोहित से आगे बट बिहाइंड गौरव, लेकिन गौरव के पीछे बट यूज होता है फर्स्ट पर्सन के लिए और फर्स्ट पर्सन है राज। आशीष वॉज अहेड ऑफ संचित एंड बिहाइंड मोहित, बट बिहाइंड मोहित, लेकिन मोहित के पीछे है, तो हु वॉन द रेस, रेस कौन जीता है ना, रेस कौन जीता, ये आपसे पूछा है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो राज है ये मोहित से आगे, तो राज मोहित से आगे है तो राज ग्रेटर मोहित होगा। बट बिहाइंड गौरव, लेकिन ये गौरव से पीछे है, तो यहां पे क्या होगा, गौरव, गौरव ग्रेटर राज ग्रेटर मोहित। आगे बोला गया है कि आशीष अहेड संचित बट बिहाइंड मोहित, आशीष है वो संचित से आगे है लेकिन मोहित से पीछे है, मतलब ये होगा बेटा यहां पे कि मोहित ग्रेटर आशीष, आशीष ग्रेटर संचित। अरे टोटल 5 बॉयज हो गए ना, 1 2 3 4 5 हो गए। अब आपसे पूछा कि हु वॉन द रेस, रेस को कौन जीता है, वो जो रेस हो रहे थे, प्रतियोगिता हो रहे थे, उसमें से कौन से पर्सन जीता है, कौन से लड़के जीता है, तो कौन जीता बेटा यहाँ पे, गौरव। कौन है, गौरव। अब देखो तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। ऑड वर्ड आपको चुनना है, जो ये दिए गए हैं, सिलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए अल्टरनेटिव्स में आपसे ऑड वर्ड पूछा है कि कौन सा ऑड वर्ड होगा, डियर टाइगर पिजन कैट, डियर टाइगर पिजन कैट, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑड होगा। देखिए अगर मैं यहां पे बात करूं तो पिजन क्या है, अगर मैं डियर की बात करूं तो ये मैमल, इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट पिजन, एक्सेप्ट पिजन ऑल आर मैमल्स। पिजन को छोड़ दें तो टियर टाइगर एंड कैट ये तीनों क्या है, मैमल हैं, लेकिन पिजन मैमल नहीं है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा, डिफरेंट होगा, ऑड होगा, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन लाइन ए बी, अगर मिरर को लाइन ए बी के जगह पर प्लेस किया जाए तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑब्जेक्ट, जब भी मिरर को ऑब्जेक्ट के राइट साइड में रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट के राइट का पार्ट लेफ्ट में आ जाएगा और लेफ्ट का पार्ट राइट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए ये एस बन जाएगा, यहां पे पी बनेगा, यहां पे ओ बनेगा, यहां पे आर बनेगा और यहां पे सी बनेगा। अगर आप देखेंगे तो यहां पर पी है, ये इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया। आप देखो यहां पे उल्टा दिखाया है ना,
ऑप्शन नंबर ए गलत। ये भी क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पे तो आर आएगा ही नहीं, ये भी गलत होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप चाहते तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी निकाल सकते थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। जो दिए गए हैं इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शंस को चुनना है ताकि क्वेश्चन मार्क के को क्या किया जा सके, रिप्लेस किया जा सके। क्लियर है? अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रिच, ये क्या होते हैं, वर्ड होते हैं ना, अरे ये वर्ड होते हैं ना, लेकिन ऑस्ट्रिच क्या होता है, फ्लाइटलेस, फ्लाइटलेस वर्ड होते हैं, मीन्स ये उड़ नहीं सकते, लेकिन आता है ये वर्ड्स के ही कैटेगरी में। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्रोकोडाइल का, तो ये क्या होते हैं, ये रेप्टाइल में आते हैं। किस में आते हैं, ये रेप्टाइल में आते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑस्ट्रिच किस में आते हैं, वर्ड में आते है ना, लेकिन ये ऑस्ट्रिच है, ये उड़ नहीं सकते। तो उसी तरीके से जो क्रोकोडाइल है क्रोकोडाइल है, ये क्या है, रेप्टाइल है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। देयर आर 4 फिगर्स गिवन, out of which 3 are similar and in same manner and one is not like the other. Select the figure which is odd one out. ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से 3 तो सेम मैनर, सेम पैटर्न के तहत फॉलो करेगा, लेकिन एक होगा वो डिफरेंट होगा। जो डिफरेंट होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहां पे 1 2 3 नंबर ऑफ लाइन, किसकी मैं बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ लाइन। तो नंबर ऑफ लाइन इसमें 3 है, नंबर ऑफ लाइन 3 है, नंबर ऑफ लाइन इसमें भी 3 है। 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ लाइन कितने आ गए, 4 आ गए। तो हमारा जो डिफरेंट है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलिएगा। इसको फिर इस तरीके से भी ले सकते थे, या तो नंबर ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग, या फिर आप इसके पोजीशन अगर आप लेते, तो जैसे आप देखो एच का पोजीशन 8, एन का 14, डब्ल्यू का 23, जेड का 26। तो सारे का क्या है, ये क्या है बेटा, इवेन नंबर है। ये भी क्या है, इवेन है। ये भी क्या है, इवेन है। और ये क्या है, या तो ऑड आप बोलो या तो प्राइम बोलो। तो हमारा डिफरेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ये भी चलेगा। आगे चलिएगा। आगे की मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 17। यहां पे देखिए, अमर इज टू द 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ विनय। जहां पे विनय खड़ा है वहां से साउथ वेस्ट के दिशा में, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में 40 मीटर की दूरी पर है। कौन, अमर। तो मान लेते हैं कि यहां पे कौन है, विनय। विनय, और साउथ वेस्ट बोला है ना, थोड़ा सा विनय को ऊपर लेते हैं, ये विनय साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट ये डायरेक्शन होगा, और इसको मैंने मान लिया 40 मीटर, और यहां पे कौन है, तो अमर है। आगे बोला गया है करण इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ विनय। करण 40 मीटर की दूरी पर है साउथ ईस्ट में, तो ये डायरेक्शन होगा, और डिस्टेंस कितना होगा, 40 मीटर। मतलब ये जब दोनों का डिस्टेंस बराबर है, तो बेटा आप एक चीज बताना, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सेम लाइन पे होगा, नहीं होगा। तो आपसे पूछा कि करण इज इन विच डायरेक्शन ऑफ अमर। जो करण है, अच्छा ये कौन है, करण है, करण। तो ये करण अमर के रिस्पेक्ट में कौन से दिशा में है, ये, तो ये कौन सा दिशा में, जिस पर्सन के रिस्पेक्ट में पूछता है आप उसको सेंटर मानो, और 4 डायरेक्शन ड्रॉ कर दो आप, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो जो आपका ये डायरेक्शन कौन सा जा रहा है, ईस्ट जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ईस्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए।
सिलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इसमें से आपको ऑड बताना है कि कौन सा ऑड है कौन सा डिफरेंट है। कैसे पता चलेगा? तीन ऑप्शन तो सेम पैटर्न फॉलो करेगा, एक ऑप्शन डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट होगा वही हमारा आंसर बनेगा। देखिए कैसे। सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए को। तो ZUPK यहां पे है बेटा 26, 21, 16 और 11, -5, -5 और -5। चलिए आगे चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी। TOJID ये दिया गया है 20, 15, 10, 9 एंड 4। अब देखो माइनस में 5, -5, अच्छा जे के बाद डी है ना, सॉरी। अगली बार क्या हो गया यहाँ पे माइनस में 6। आगे देखिए बोला गया WRMH 23, 18, 13, 8, -5, -5 एंड -5। आगे देखिए VOLG 22, 15, 12 एंड 7, -5, यहां पे भी -5 और यहां पे भी -5। अब देख रहे हैं ना तीन ऑप्शन में -5, -5, -5 चल रहा है, लेकिन एक ऑप्शन में -5, -5 और -6 चल रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, और यही हमारा डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है कि कॉलेज इज रिलेटेड टू अ स्टूडेंट। कॉलेज विद्यार्थियों से संबंधित है, स्टूडेंट से, तो हॉस्पिटल किससे संबंधित होगा? डॉक्टर, नर्स, ट्रीटमेंट एंड पेशेंट, आपको ये बताना है। तो जिस तरीके से स्टूडेंट का सही ट्रीटमेंट कॉलेज में होता है ना, क्योंकि कॉलेज के बाद फिर क्या होते हैं, उनके कैरियर लगते हैं। तो बेटा जो हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल किससे रिलेटेड होगा? पेशेंट से। पेशेंट आएंगे वहां पे सही होंगे, तो जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ये क्या होगा? पेशेंट होंगे, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20, ये है लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। जो रिलेशन आप यहाँ पे अप्लाई करोगे वही रिलेशन को आपको यहाँ पे अप्लाई करके रिजल्ट को बताना है। देख यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे ये दिया गया है TULIP और यहाँ पे दिया गया ZAROV। ठीक है, और यहाँ पे ये दिया गया SCALP ये दिया गया। अब देखिए पोजीशन को नोट डाउन आप करो। ये कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 12, ये 9, ये 16, यहाँ पे 26, ये 1, ये 18, ये 15 और ये 22। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या चल रहा है, 20 से 26 पे +6 हो रहा है, U से A पे गए तो +6, अरे +6 करेंगे तो 27, A आता है बेटा 27 पे। ठीक है, L में +6 हो गया, I में +6 हो गया, P में +6 हो गया, सारे लेटर में +6 चल रहे हैं, तो क्या यहाँ पे +6 नहीं चलेगा क्या? अब देखो, अरे ये 19 है, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, +6 करेंगे तो ये बन जाएगा 25, 25 पे आएगा आपका Y, यहाँ पे +6 करेंगे, +6 करेंगे तो 9, 9 पे आ जाएगा I, यहाँ पे +6 करेंगे ये हो जाएगा 7, 7 पे आएगा G, यहाँ पे +6 करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 18, 18 पे आएगा R, यहाँ पे +6 करेंगे ये हो जाएगा 22 और 22 पे आता है V। तो जो हमारा राइट आंसर होगा YIGRV, YIGRV इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह है लेटर एनोलॉजी का। तो जब भी लेटर एनोलॉजी का क्वेश्चन आए तो आपको लेटर के पोजीशन, साथ ही साथ अपोजिट लेटर या फिर कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न, इतने सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए यह है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। टैलेंट इज रिटेन एज, टैलेंट को लिखा गया, क्या लिखा गया? LATENT। एग्जॉटिक का आपसे पूछा है कि इसका कोड क्या होगा,
देखिए ये जो टैलेंट दिया गया है TALENT, अब इसको यहां पे दिया गया LATENT, ये दिया गया। देखो आप L यहां पे आ गया, T यहां पे आ गया, A यहां पे आ गया, T यहां पे है, N यहां पे है, E यहां पे है। पहला 3 लेटर पे इंटरचेंज किया गया है, लेकिन बाकी लास्ट में जो 3 लेटर है उसे एज अ टीज रहने दिया। तो यहाँ पे जो एग्जॉटिक दिया है इसका भी क्या होगा बेटा, यहाँ पे पहला 3 लेटर आपस में इंटरचेंज करेंगे। अरे यहाँ पे O आएगा, यहाँ पे X आएगा, यहाँ पे E आएगा, अगली बार T आ जाएगा, अगली बार I आ जाएगा और अगली बार C आ जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ये बनेगा आपका OXETIC, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का बताइएगा कि ये पूछा है आपसे कि सिलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए अल्टरनेटिव में से कौन सा पेयर है ये ऑड है, डिफरेंट है, ये आपसे पूछा है। तो इसे चेक करने के लिए अगर हम नंबर को ध्यान से देखें तो 7 और 4 क्या हुआ है, -3, 9 से 6 -3, 11 से 8 -3, 23 से 21 पे गए तो माइनस में 2। तो हमारा डिफरेंट क्या बना, ऑप्शन नंबर डी। सभी में -3 हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या हुआ है, -2 हुआ है। देखिए 23 से 21 पे गए तो -2, तो डिफरेंट क्या बना बेटा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, ये है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन बोल सकते हैं या फिर सिंबल एंड नोटेशन। यहाँ पे जो इंग्लिश लेटर है इसे चेंज करना मैथमेटिकल सिंबल से, देन आपको आंसर को बताना है। जैसे यहाँ पे दिया गया 18 R 9 P 2 Q 8 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो R है, R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइड, यहाँ पे मैंने डिवाइड दे दिया। यहाँ पे P है, P रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस, मैंने प्लस दे दिया। यहाँ पे Q है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई, मैंने दे दिया मल्टीप्लाई। अब आप इसमें लगाना है आपको क्या, बोर्ड मास। जब आप बोर्ड मास लगाओगे तो सबसे पहले डिवाइड का काम होगा। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 2 जा 18 होगा, 2 प्लस इसके बाद आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा, 16। जो हमारा रिजल्ट आएगा 18 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, सबसे पहले आप देखो 1 2 3 4 5, ये हो गए। इसके बाद देखिएगा ये बन गया आपका कितने, 6। इसके बाद देखिएगा आपका ये बनेगा, कितने हो गए, 7। इसके बाद आगे चलिए, तो ये बनेगा, ये पूरा, कितने हो गए, 8। आगे चलिए, अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला कितने हो गए, 9। फिर ये भी तो बनेगा, देखो आप ये वाला, ये वाला, ये 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 बनेगा, ये कितने हो गए, 10 हो गए। अब एक बड़ा सा बनेगा और वो आपका ये वाला कितना हो गया, 11। तो जो हमारे पास बनेंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल, ये कितने बनेंगे, 11 बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट। जे इज सन ऑफ टी, जे किसका बेटा है, टी का। जब जे सन है टी का तो जे का जनरेशन नीचे होगा और सन है तो इसका जेंडर मेल होगा। टी इज मदर ऑफ एफ, टी मदर है एफ की,
जब टी मदर है एफ की तो टी मदर होगी जे की भी, और जब मदर है तो जेंडर फीमेल होगा। एल इज सन ऑफ टी, एल टी का बेटा है, तो यहां पर मैंने दे दिया एल को, और सन है इसका मतलब जेंडर मेल होगा। हाउ इज एल रिलेटेड टू जे, एल है वो जे के क्या लगेगा, तो एल जे का ब्रदर लगेगा, ऑप्शन नंबर बी भाई लगेगा। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस, जहां पे आपको कुछ न्यू टाइप्स के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, सीखने को मिले हैं, और आप लोग बिल्कुल एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे रहिए, अब ज्यादा समय नहीं है। और इसी के साथ हम सेशन को यहाँ पे लास्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं, और आप लोगों से मुलाकातें होगी अगली सेशन में। आप लोग अच्छे रहिए, मेहनत कीजिए, जय हिंद।